I know this industry is not that very superbly sweet. आजकल दुनिया में किसी के पास कुछ ज़्यादा वक्त है नहीं आपको देने के लिए, और आपकी वर्क स्पेस में भी लोग आपसे जुड़े रहेंगे, आप घर जाएंगे, फिर किसी का किसी से कोई ख़ास लेना देना है नहीं. There are times when I read things about myself and I don't like it. Because आप ऐसे नहीं लिख सकते हो. हम बिल्कुल पब्लिक फिगर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो दिल चाहेगा आप आके बोल दोगे. एंड हम उस पर रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकते. रिस्पॉन्ड करते हैं तो ये होता है कि हम बदतमीज़ी कर रहे हैं. एक रिव्यू मुझे दिखाया गया है, तो मैंने उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूँगा. लेकिन जितने भी लोग अभी जज कर रहे हैं कहानी को और तारीफ़ कर रहे हैं तूबा के कैरेक्टर की, आई थिंक अभी वो तूबा इज़ ए ट्रीट टू वॉच इन दैट ड्रामा टिल व्हाटएवर. आई डोंट वांट टू नाउ डिस्क्लोज दिस, बट ये कैरेक्टर बड़ी धूम मचाएगा. मैं अभी नाम नहीं लूँगा, पर एक सीन था, तो एक ड्रामा आया था आई थिंक 1-2 साल पहले. उसमें 2 actors had to be very in that proximity where they had to fight, a girl and a boy. And after that scene, the girl went to the hospital. हमारे ऐसे बहुत से सीन्स हैं. He made sure कि कहीं पे भी कोई ऐसा मोमेंट ना आए जहाँ पर मुझे कहीं पे भी तकलीफ हो या I get hurt in that process. बाकी घर वाले क्यों स्वेटर नहीं पहन रहे, जैकेट नहीं पहन रहे? उनके पास है नहीं. That's the only problem. I asked everybody to bring jackets. Nobody brought jackets. वैसे आपके दोस्तों ने भी नहीं पहनी. उनके पास भी नहीं. किसी ने भी नहीं पहनी. एक दो को तो देना पड़ा मुझे. अक्सर हम सेलिब्रिटीज़ को उनकी ग्लैमरस स्क्रीन प्रेजेंस से जानते हैं और हमने उन्हें वैसे ही देखा होता है, लेकिन हर मुस्कुराहट के पीछे छुपी होती है कोई ना कोई कहानी. और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो ऐसे ही 2 कमाल के एक्टर हैं जो कि इस वक्त स्क्रीन पर भी छाए हुए हैं, लेकिन रियल लाइफ में क्या फ़न चल रहा है यही हम उनसे जानेंगे. तूबा अनवर एंड आगा अली इज़ आवर गेस्ट टुडे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप लोग? खोए तो नहीं इतनी बड़ी बिल्डिंग में आते आते? नहीं इतनी बड़ी दुनिया में आ गए नहीं खोए तो. बिल्डिंग तो बहुत ही छोटी है. ये वैसे सही बात है कि इतनी छोटी सी तो दुनिया है, लोग वैसे ही मिल जाते हैं किसी ना किसी को कहीं ना कहीं. हम भी मिले गए इस बिल्डिंग में. एब्सोल्युटली. लेकिन हम दोनों को काफ़ी टाइम लग गया है मिलने में. ये आप बिल्कुल ठीक है. 2 साल. लेकिन ये भी आपकी तरफ से शायद डिले रही चीज़ें काम. बिल्कुल मेरी तरफ से था ये. मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों मिल लिए फाइनली. हमें भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. आप भी लोगों से वैसे ही नहीं मिलते. हम तो सेट पे गए तो ये नहीं मिले. Oh, so sorry for that. No, I missed के साथ. This one day I had to be on shoot, लेकिन वो उस दिन इंटरव्यू करने आए वो, तो मैं था नहीं उस दिन. अच्छा. और उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अगले दिन ले ले, वो हेरोइन का इंटरव्यू किया और चला गया. अच्छा. हमने कहा चलें फिर किसी और अच्छी जगह आपसे मुलाकात हो जाएगी. बिल्कुल. I'm just kidding. I'm very happy to be in front of you. Same here. आप बहुत ही अच्छा करते हो जो ये करते हो, इंटरव्यू लेके लोगों तक पहुँचाते हो हमारी बातें. तो थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम. जियो पर आप लोग एक साथ पहली दफ़ा हैं हमारे इंटरव्यू पे. सो आई थिंक कहीं भी हम पहली बार ही आए हैं एक साथ. हाँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर वर्किंग टुगेदर. लेकिन ऐसा लगेगा नहीं आपको हम एक ही टीम की तरफ से खेल रहे हैं? हमारे आउटफिट्स देख के आपको ऐसा लगेगा? हाँ, तो नहीं आप लोगों ने ये इत्तेफाकन हुआ है या प्लान? एब्सोल्युटली इत्तेफाकन हुआ है. ओके. ऐसा नहीं है. So actually we were discussing कि मतलब वो होता है ना कि यूजुअली हम इंटरव्यूज में जाते हैं कि क्या पहनना है. तो मैं बहुत फिक्सेट हो गई थी कि मैंने डेनिम पहनना है, और फिर इन्होंने कहा नहीं, दिस इज समथिंग दैट आई वेयर. तो आई वाज लाइक कि जिसको जो पहनना है वो पहन ले. वी एंडेड अप वेयरिंग द सेम. नो, तूबा एक्चुअली शोड मी अ पिक्चर और आई सेंट यू दैट पिक्चर. तो हम बात कर रहे थे इस इंटरव्यू के बारे में. तो आई जस्ट सेंट हर अ पिक्चर कि दिस इज द आउटफिट आई एम गोना वेयर. आप अपना देख लेना आउटफिट, इसके हिसाब से हो जाए. तो तूबा ने को लड़के का आउटफिट अच्छा लग गया जो कि मेरा एग्जैक्टली वैसे यही हुआ है. ही सेंट मी अ रेफरेंस. ओके. और फिर तूबा ने कहा कि नहीं, लड़का वाला आउटफिट मैं पहनूंगी. सो दिस इज व्हाई वी आर सिटिंग लाइक दिस. दैट्स रियली नाइस. आई रियली लाइक दैट पार्ट कि आप लोगों ने ये डिस्कस किया और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट या ट्विनिंग जरूरी अच्छी लगती है इंटरव्यू में. लेकिन ट्विनिंग करना वाज नॉट द इंटेंशन. इंटेंशन ये था कि जो रेफरेंस थी ना वो बिल्कुल डिफरेंट था. इनके ड्रेस के लिए मेरा यही था. मेरा तो हाँ वो बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन पता नहीं वो ज्यादा मुझे पसंद आ गया. फिर हमने लेकिन चले बहरहाल आप दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं. थैंक यू. आप भी बहुत अच्छे. थैंक यू सो मच. अब हम इसको फाइनली फॉर्मली स्टार्ट कर लेते हैं. मेरा ख्याल है कि हमारी गपशप सी हो गई. तो एक चीज़ कॉमन थी कि आप दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से एक्टिंग की तरफ आए. यू वर इनटू थिएटर्स एंड उसके बाद आपने होस्टिंग भी की. और तूबा आपका 6 से 8 साल का कॉर्पोरेट करियर भी रहा. और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि तूबा जो है उनका जियो से बहुत पुराना रिश्ता है. आपने कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो मैनेज किए हैं. इंटरेस्टिंग क्या था इस शिफ्ट में? क्या आई स्टार्टेड विद जियो ऑब्वियसली. और मैंने बहुत कभी आई हैड नो आइडिया कि मैंने एक्टिंग की तरफ आना है. और उस वक्त तो मैं सिर्फ बिल्कुल बिहाइंड द स्क्रीन थी. ऑफिस वर्क था, इट वाज ऑल पेपर्स एंड ऑल ऑफ दिस. लेकिन
इट हैज़ बीन ग्रेट सो फार। और मुझे लगता है कि बस हम जैसे जो रियल वर्ल्ड में चीज़ें देख रहे होते हैं वो मैंने बिहाइंड द स्क्रीन देखी हैं, एंड व्हेन आई केम ऑन स्क्रीन इट वाज मोर लाइक गिविंग पीपल द कंटेंट जिससे हम रिलेट कर सकें। You know, it's more about real. Look back, it has been such a long journey. Yeah. तो अभी कभी आता है ख्याल कि वो वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी थी या ये एक्टिंग वाली लाइफ? No, I love this. I love where I am right now. आपकी एक जर्नी होती है हमेशा, और मुझे लगता है कि वहाँ से जो मैंने सीखा वो मैंने यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किया है। चाहे वो you know प्रोफेशनलिज्म हो, चाहे वो वर्क एथिक्स हो, चाहे वो everything, you know, everything. It's different in a way कि जाहिर सी बात है ऑफ स्क्रीन आपका काम बिल्कुल डिफरेंट होता है ना। I was in corporate affairs, so it was completely, yeah, I started with corporate affairs and it was Jio, so you know I've been always a part of the family, इस तरह से। या आप लोग बहुत ओपन रहते हैं हमेशा कॉजेज़ के बारे में, उसमें मेंटल हेल्थ हो गई, मैंने देखा था कि आपने नूर मुकद्दम पर काफ़ी बात की। कितना इम्पॉर्टेंट है एक तो सेलिब्रिटीज़ के लिए बोलना, वोकल होना इन कॉजेज़ के ऊपर, ख़ास तौर पर डोमेस्टिक वायलेंस, हमें ये केसेस भी नज़र आते हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि ये मुश्किल होता है बीइंग अ सेलिब्रिटी, जब आप बात करते हैं बैकलैश भी आ रहा होता है, लोग आपको शायद उस तरह सपोर्ट भी नहीं कर पाते, और समटाइम्स ये साउंड करते हैं कि आप TRPs और वायरल होने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? कोई भी चीज़ जिस पर आप अवेयरनेस के बारे में है, या थिंग्स लाइक मेंटल हेल्थ, आई थिंक एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है दैट ही इज़ मेंटली इन अ सेन स्पेस, बिकॉज वो अगर नहीं है तो फिर आप ना फैसले सही ले पाएंगे, ना आप अपने रिश्ते निभा पाएंगे, ना आप काम में प्रोसेस सही से कर पाएंगे चीज़ों को। तो मेंटल हेल्थ से ज़रूरी कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो सोसाइटी को ये समझना चाहिए कि कोई भी इंसान मजबूर नहीं है। इनफैक्ट माँ बाप की भी बात मानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर माँ बाप भी ज़बरदस्ती आपको आपकी लेट्स से यू नो कि बच्चा अगर कुछ और पढ़ना चाहता है, आप उसे ज़बरदस्ती कुछ और पढ़ाओगे बिकॉज आपको लगता है कि वो सही है, विदाउट यू नो अंडरस्टैंडिंग व्हाट द चाइल्ड रियली इज़ यू नो मेड फॉर, या उसकी कैपेसिटी कितनी है। आप जैसे मुझे फर्स्ट ईयर में जब मेरा मैट्रिक किया मैंने, तो उसके बाद जब भी मैं आगे बढ़ा था तो सबने बोला कि कंप्यूटर साइंसेस का फ्यूचर है आगे। ओके। एंड आई वाज नॉट वेरी गुड एट मैथ्स एंड स्टैट्स एंड ऑल, बट देन आई गॉट इनटू यू नो मेरा एडमिशन कराया गया, और 2 बार मैं फेल होते होते बचा, और इतने ही नंबर दे दिए प्रोफेसर ने कि शुक्र है कि मैं पास हो गया। और मैं बहुत एम्बैरेस होता था बिकॉज आई वाज अ गुड स्टूडेंट, एंड देन आई in graduation I got into arts, and then I was one of the toppers of the university. That's how things change. और जहाँ तक सेलिब्रिटीज़ का ताल्लुक है कॉजेज़ के बारे में बात करने का, तो वहाँ बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए भी ज़रूरत से ज़्यादा बात करते हैं कि उन्हें वो लाइमलाइट मिल रहा है। मुझे लगता है कि एज पब्लिक फिगर्स हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होता है, एंड यू नो लोग वेट भी करते हैं कि हम किसी चीज़ के ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं, या हम लोगों का दिमाग शेप कर रहे होते हैं, हम जो भी बात करते हैं उनके माइंडसेट पे वो अफेक्ट करता है। सो येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कॉजेज़ पर बात करें, पर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये बात भी रियलाइज़ करनी चाहिए दैट वी आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डू दैट एज़ वेल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे मैं बात करना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ, ओनली बिकॉज वो शायद मेरे ऊपर बहुत मेंटल टोल भी ले जाती हैं, बिकॉज इन दी एंड आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, और देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिन पे मैं बात करना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं करती हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझे पर्सनली कहीं अफेक्ट कर जाएंगी। सो इवन ऑन डेज व्हेन आई एम नॉट सेइंग समथिंग, इट डजंट मीन कि मैं उसको कंडेम नहीं कर रही या मैं दिल में बुरा नहीं मान रही हूँ। इट्स जस्ट के मेरे पास शायद उस टाइम पर इतनी कैपेसिटी नहीं है, और जब मैं कर सकती हूँ आई डू इट, बी इट नूर मुकद्दम्स केस, बी इट एनीथिंग एल्स, जहाँ मुझे लगता है कि मैं अभी इस स्पेस में हूँ कि मैं बात कर सकूँ, आई विल डू इट एंड आई विल ऑलवेज डू इट। जी, ये बात हम इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं कि अभी हमारी इंडस्ट्री में 2 ऐसे वाक़यात गुजरे हैं जिस पर अब बात की जा रही है कि मेंटल हेल्थ आर्टिस्ट की भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। आई एम सो सॉरी, बट सिर्फ आर्टिस्ट की ही क्यों, हर एक की मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर वो 2 लोग जो दुनिया से चले गए अकेले होने की वजह से या मेंटल हेल्थ की वजह से, या तो मुझे नहीं अच्छा लगा। आई वांट टू से दिस दैट बहुत सारे लोग जो बाद में ये बोलने लग जाते हैं ना कि ओहो अब हम हैं यहाँ पे और हमें बताना था। आई नो दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट दैट वेरी सुपरबली स्वीट। आजकल दुनिया में किसी के पास कोई ज़्यादा वक्त है नहीं आपको देने के लिए, और आपकी वर्क स्पेस में भी लोग आपसे जुड़े रहेंगे, आप घर जाएंगे फिर किसी का किसी से कोई ख़ास लेना देना है नहीं, दोस्ती जिसकी है वो है। मुझे लगता है कि अब अभी हमारे यहाँ थोड़ा रुझान कम है, लेकिन जहाँ तक थेरेपी हो गई, जहाँ तक
मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसके ऊपर काम होना चाहिए। मुझे लगता है गवर्नमेंट भी अब थोड़ी थोड़ी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मेंटल हेल्थ पर काम कर रही हैं। सो या सो आई थिंक कि अगर आपको लगता है कि आप उस हेड स्पेस में नहीं हो कि आप अपने आप को खुद हेल्प कर पा रहे हो, तो यू शुड रीच आउट, यू शुड स्पीक टू समबडी। जहाँ तक रही ट्रोलिंग और बाकी चीज़ों की बात, सो ऑफ कोर्स जब हम अपने सोशल मीडिया पे हमारे मिलियंस तक की फॉलोइंग होती है, हमें इतने सारे लोग देख रहे होते हैं, सो दे राइट सो मच एंड समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो रीड इट ऑल एंड एक्सेप्ट कि लोग आपके बारे में क्या लिख रहे हैं। देयर आर थिंग्स दैट आर डिस्गस्टिंग, यू जस्ट डोंट इवन वांट टू रीड इट। और सब लोग ऐसे कहते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फ़र्क सबको पड़ता है। सही है, इट गेट्स टू यू, लाइक यू कीप ऑन सेइंग इट कि ओ माय गॉड नहीं आपकी थिक स्किन है, और लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अफेक्ट होता है। मतलब देयर आर टाइम्स व्हेन आई रीड थिंग्स अबाउट माई सेल्फ एंड आई डोंट लाइक इट, बिकॉज आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। हम बिल्कुल पब्लिक फिगर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो दिल चाहेगा आप आके बोल दोगे एंड यू नो हम उस पर रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकते। रिस्पॉन्ड करते हैं तो ये होता है कि हम बदतमीजी कर रहे हैं। सो दैट्स काइंड ऑफ सैड एंड यू नो इसके ऊपर काम होना चाहिए। मुझे लगता है कि people need to be more kind towards each other. It's very important. आपको अगर लगता है कि आप कीबोर्ड पर बस खामोशी से रात को कुछ भी लिख दोगे और सुबह उठकर हम पढ़ेंगे और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ता है और वो गुनाह आपके ऊपर जाना है। So yeah. हाँ, और एक दिन दोज़ख भी जाना है। हाँ, अल्लाह पाक ने सबको ही मिलना भी है, तो ये याद रखना चाहिए। That's very true. I think everything जो तुबा said makes sense. Absolutely. Actors are thick skin होना चाहिए सबको। तो आप लोगों के जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं उसमें बड़ा लाइट हार्टेड कंटेंट भी हम देख रहे हैं। तुबा आपकी फीड पर तो आप बना रही हैं अब, और ये भी एक रिफ्लेक्शन होता है आई थिंक, जो हम फील कर रहे होते हैं, हम रील्स बना रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं। आप जो है वो खाने बना रहे हैं आजकल। People are not really too real on social media. So the reflection that you see is not theirs. It's somebody else's. They want to look like that. They want to tell people that they have this lifestyle and all of that. असल में सब ऐसे ही उठते हैं सुबह और कोई ऐसे नहीं उठ रहा है। It's a camera life, of course, it's a camera life. लेकिन आप लोग जो बना रहे हैं, तुबा का कंटेंट अच्छा है। मैं ये बात पूछ इसलिए रही हूँ कि a lot of youngsters are making content और रील बन रही है, रील्स बना रहे हैं लोग, अपने अपने टेस्ट के हिसाब से बनाते हैं। तो आपने एक डिफरेंट चीज़ जो है वो अपने इंस्टा पर लोगों को दिखाई या कनेक्ट किया ऑडियंस से उस तरह से। क्या है वो चीज़? ओके, सो आई बीन इस साल मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं थोड़ा रिलेटेबल कंटेंट डालूंगी एंड व्हाट आई रियली एम आई एम गोइंग टू पुट इट आउट देयर इन अ वे कि मैंने इससे पहले ना कभी मतलब हमेशा बहुत कोशिश किया, जैसे इंस्टाग्राम पे सब लोग पोस्ट कर रहे होते हैं चीज़ें वैसी कि अच्छे क्यूट तस्वीरें बस अपनी पोस्ट कर दी ऐसी, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि बस कैमरा ऑन करके मैं वहाँ पे छोड़ दूँ, मैं देखूँ कि मैं क्या करती हूँ। उसके बाद जब सब रिकॉर्ड हो गया देन आई स्टार्टेड एडिटिंग इट कि तो मैंने कहा यार ये तो मैं अपने में ही खुद इतनी एंटरटेनमेंट हूँ, ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा कुछ करने की। That's fabulous. That is what everybody should do. Well done. Yeah, so I started posting more real content. Lovely. Fantastic. And he's cooking these days and I really like those videos. कैसे खाने बना रहे हैं? पोस्ट कर रहे हैं। He's a very good cook. मैंने अभी तक कुछ इनके हाथ का खाया नहीं है क्योंकि इनवाइट नहीं करते हैं। वो तो आपको कैसे पता कि ये अच्छे कुक हैं? वीडियोस की वजह से मेरा खाना देखने में ही इतना कमाल इतना अच्छा लग रहा होता है। सवाल की नौबत आ गई है इंटरव्यू में, आप देखें होते हैं तो ही इज ऑलवेज टेलिंग कि मैं ये बना रहा हूँ या बनाया था कल। तो कुछ सेट पर भी आप बनाकर लाए? कभी नहीं, हमारे नसीब में नहीं है वो खाना। वो क्योंकि जब भी कोई गैप आता है तभी मैं वो वीडियो बना सकता हूँ। नहीं, खुद पूरा खाना बना के क्या फेक कर रहा हूँ? ये भी बात तो बना दिया आप लोगों के सामने ही बना दिया, और इसीलिए मैंने वो वीडियो भी ऐसा ही डाला था कि ऐसे नहीं लगे कि कट हुआ और पास्ता रेडी हो गया। वेरी रियल। हाँ, द रील्स मुझे लगता है कि ओवर द इयर्स ना, पहले 3-4 साल पहले अगर आप जाओ ना तो कंटेंट बड़ा ऐसा सब पोस्ट करते थे, बड़ा मेड अप टाइप के तैयार होकर बैठे हैं ऐसा यू। दैट्स माय फेवरेट एंटरटेनमेंट नाउ। व्हाट? दैट दोस वीडियोस यार, वो मुंह से पानी फेंकते हुए फ्रेम में से निकलते हैं। आई लव दैट। ओह, दैट्स माय फेवरेट। वो अच्छा, वो तो एक डिफरेंट टाइप का कंटेंट चल रहा है ना। या दैट सॉन्ग चल रहा है। यू वॉच अ लॉट ऑफ मीम्स वीडियो। आजकल कौन सी वैसे मीम कौन सी? I love all the memes. My favorite one is. What is your? Should I tell? हाँ, please. I'll censor it and tell it. I do not and I do not promote abusive language, but I love the meme. बेटे, अरे बेटे, तुम तो बड़े heavy driver निकले यार। अच्छा, मैंने नहीं देखी। अरे मैंने भी नहीं देखी। ये आप अब सेंड कीजिएगा। The meme culture is so disappointed right now. You don't know बेटे? I don't. We don't know. Oh, come on guys. अच्छा, which meme do you like?
यार जो याद हो बहुत कि यार ये बहुत कमाल मीम था? नहीं All the Akshay Kumar memes I love. Yeah, Akshay Kumar वो जो polka dot shirt में. Yes. Yes, that was the meme I did a That's just lot. a picture, but then there's so many audios that they use in different clips from the memes. Yeah. जैसे the music from, I think Bilal Said's track, which I lots of love to Bilal, he's a lovely musician, but that became the thing, and every time it comes on, It's a vibe now. Yeah, it is. Yeah, but जो So feel meme, किया I think the best thing internet has given us to my generation and all the generations actually is memes. Yeah. Even the war was going on और हम Yeah, memes में लगे I हुए think थे. we won before the war actually. Yeah. और बाद में भी हम जीते, पर पहले हम जीत चुके थे. पहले ही हम जीत चुके थे. हाँ, वो meme culture ने जता दिया. Thank you guys. बात करते हैं कुछ मोहरा की. उससे पहले आगा आपके और भी ड्रामाज हैं, हाबिल काबिल, इश्काबे, ज़ख़म, लेकिन जो कमेंट्स में पढ़ रही थी लोग कहते हैं कि बड़े आप जो है वो रोमांटिक चॉकलेटी टाइप थोड़े से एग्रेसिव हीरो फील हो रहे हैं ऑडियंस को, और अभी लोग काफ़ी डिसअपॉइंट भी हुए हैं जो आप अनुषा के साथ कर रहे हैं. तो ये क्यों हो रहा है आगा? क्योंकि पैसे मिले थे मैडम, वरना ऐसा मैं नहीं करता. अगर मुझे पैसे नहीं मिले होते. मुझे पैसे देखिए मिले, पैसों की वजह से ही ये सब कुछ करना पड़ता है. बिल्कुल, लेकिन वरना आप नहीं करते ना इंटरव्यू हमारा. मुझे तो पैसे नहीं मिल रहे इस इंटरव्यू के. मुझे भी. So again we are equal. But I think मोहरा is a very. अब मोहरा के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि मेरा ड्रामा है, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, पर एक रिव्यू मुझे दिखाया गया है, तो मैंने उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूँगा. लेकिन जितने भी लोग अभी जज कर रहे हैं कहानी को और तारीफ़ कर रहे हैं तूबा के कैरेक्टर की, आई थिंक अभी वो तूबा इज़ ए ट्रीट टू वॉच इन दैट ड्रामा टिल व्हाटएवर. आई डोंट वांट टू नाउ डिस्क्लोज दिस, बट ये कैरेक्टर बड़ी धूम मचाएगा फॉर द एज फार एज द एक्टिंग इज कंसर्न. आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय व्हाट शी डिड इन द ड्रामा. दैट्स व्हाई probably my job would look a little better as well. आई थिंक लोगों ने मुझे शायद चॉकलेटी हीरो या प्यार व्यार करते हुए देखा बड़े अरसे बाद है, इस वजह से बिकॉज दे एक्सपेक्ट मी टू बी एंग्री ऑल द टाइम ऑन स्क्रीन. मोहरा की कहानी की अगर बारे में मैं बात करूं तो लोगों को मैं कहूँगा आप थोड़ा सा वेट करें. जो लोग बहुत ज़्यादा उसको कहानी को जज कर रहे हैं ना कि ये तो टिपिकल लग रही है या ये जो ऐसी लग रही है, वो है नहीं. इट्स हीरो वर्सेस हीरोइन, बट देन इट्स this time it's more like a girl versus a man, and it's not the same dynamic you see in every drama. हम पे हमेशा इल्ज़ाम, कुछ हीरोज़ पे हमेशा ये इल्ज़ाम लगता है कि हम लड़कियों पे जुल्म करते हैं और फिर उन्हें हमसे प्यार हो जाता है. इसमें ऐसा नहीं है. So all these heroes who who are just bad boys and then girls are falling in love with them, this time it's not happening. This time it's also a bad boy, but then there's a lot more in the story to come. तो अच्छा लगेगा सबको. तूबा जी आप क्या कहेंगी? आप अपने कैरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच आगा. मैं आपकी बात उस वक्त नहीं काटना चाहिए थी, आपने मेरी इतनी अच्छी तारीफ़ की. मुझे लगता है कि अनुषा का कैरेक्टर वाज समथिंग दैट वाज एंटायरली गाइडेड बाय द डायरेक्टर. उन्होंने बहुत मुझको प्रॉपरली उस पर ब्रीफ किया. मोहसिन भाई हैज़ डन अ ग्रेट जॉब with him. This was my first time working with him, and it was amazing in a way कि जिस तरह इन्होंने मेरे साथ प्रोफेशनली सारे सीन्स किए हैं, बी इट द लाइंस, बी इट द सीन्स, एंड क्योंकि नेगेटिव जो भी कैरेक्टर कर रहा होता है ना उसके पास मार्जिन बहुत होता है. तो देयर आर अ लॉट ऑफ सीन्स जो आप लोग देखेंगे जिसके अंदर देयर आर अ लॉट ऑफ मूव्स इन्वॉल्व्ड, या वी आर पासिंग बाय सम प्लेस, या So can I ask you कि how did that slap थप्पड़ वाला scene happen? How did it happen? Yeah. Well, it happened. Yeah, it just happened just like that. अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमने बड़ा रिहर्स किया, हम कर नहीं पा रहे थे. बिल्कुल नहीं किया. नहीं मैडम, देयर इज अ ट्रिक. मेरे को क्योंकि आई प्लेड द बैड बॉय, हमने रिहर्स बिल्कुल नहीं किया. हम डायरेक्ट सीन में गए थे. कोई ऐसा वो आई थिंक इट्स अ थिएटर टाइमिंग है वो एक स्लैप का. तो वो जिसने मारना है उससे ज्यादा काम है खाने वाले का. इट्स ऑलवेज द रिएक्शन दैट मेक्स यू फील लाइक तो पड़ गया. एंड बिकॉज ऑब्वियसली हम सेट पे होते हैं तो इट्स अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, और मतलब एक्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप रियल में ही किसी को कूटना शुरू कर देना कुछ कर दें. इससे कुछ जज़्बाती एक्टर्स हैं, आपको पता है, जिनके शौक है थप्पड़ मारने का भी. और एक दो के साथ तो मैंने ऐसे के साथ भी काम किया कि उन्होंने मुझे कहा आप मारे ना, अबे आप मार दे. मैंने बोला भाई काम करने आए हैं, एक्टिंग करने आए हैं, वही तो काम है. और ऐसा हो जाता है. पता है वैसे एक्टर्स को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए. अगर आप किसी को एक्टर के साथ काम कर रहे हैं, खास करके यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप
प्रेशर मतलब जोर अप्लाई नहीं करना है, आपने दिखाना है। एक्टर आप इसीलिए हो। क्या जो कर नहीं रहे वो आप मनवाएं। हैव यू एवर लैंडेड इन अ सिचुएशन लाइक दैट वेयर समबडी वाज लाइक आई हैव लैंडेड इन अ सिचुएशन लाइक दैट, इट वाज वेरी बैड। एंड वो मेरी माँ बनी थी वो, तो वो थोड़ी हो जाती है, वो बहुत कमाल एक्ट्रेस है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर वो यू गेट टू इन्वॉल्वड इन द सीन, बट दैट्स नॉट राइट। तो अगर आपको खींचना है सीन में किसी ने, तो असली में नहीं खींचना है आपको, ऑफ कोर्स। या अब चूबा के साथ मेरा इसमें काम है ऐसा जिसमें हमें फिजिकली काफ़ी एफर्ट था, यू नो, एक पुल करना है, और तो वो उसमें आपको यू हैव टू बी, वहीं इट्स योर टेस्ट। ये कोई लॉजिक नहीं है, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, पर एक सीन था, वो एक ड्रामा आया था आई थिंक 1-2 साल पहले, उसमें 2 actors had to be very in that proximity where they had to fight, a girl and a boy, and after that scene the girl went to the hospital because it was so bad and all of that, because उसका लॉजिक ये है भाई का कि मैं तो खो जाता हूँ मेरी परफॉर्मेंस में, that is ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो इवन द स्लैप सीन, आई एम ग्लैड कि हम टीवी पे वो इम्पैक्ट दे सके। आई डिड नॉट इवन टच हिज फेस, आई डिड नॉट, It was just reaction, it was just act. हमारे ऐसे बहुत से scenes हैं, he made sure कि कहीं पे भी कोई ऐसा moment ना आए जहाँ पर मुझे कहीं पे भी तकलीफ हो या I get hurt in that process. Like something that I really like is कि he knew that we were going to do this scene. He asked me that, can I hold your hand? Are you okay with this? Is this too much pressure? Are you all right? Even after the director said cut, he asked me if you're okay. I'm sorry. आपको लगा तो नहीं? तो ये एक बड़ी basic तमीज़ की चीज़ें हैं. And I am not saying thank you to him for it because this is so basic. Exactly. All male actors should know this. कि आपने लड़कियों के साथ किस तरह काम करना है set पर. And even the female actresses. Yeah, true. You always have to be very careful about who you're working with and how are you going to physically interact if there is a scene that requires anything like that. तो काफ़ी हो गया इस पे बात, आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा और तमीज़ में रहिएगा जब ऐसा कोई सीन जब भी कोई ड्रामा करे। जी मैडम। बट ड्रामे में एक लाइन तूबा आपकी है जो कि मेरे दिल को बड़ा छू के गुजरी। उसमें आप कहती हैं कि भाई ये कितनी अजीब बात है कि हम लड़कियों को कुछ भी करने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है और हमारे लिए ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है। तो आई थिंक बड़ी रिलेटेबल है काफ़ी सारी लड़कियों से, हर किसी के लिए ईजी नहीं होता अपनी पसंद की चीज़ को करना या सोचना। सो ये कितना पार्ट आपसे रिलेटेबल रहा इस डायलॉग का? मुझे लगता है कि अनुषी के कैरेक्टर ने जब ये लाइंस कही हैं तो वो ये सोच के कही हैं कि शी बिलोंग्स फ्रॉम अ फैमिली विच इज़ लोअर मिडिल क्लास, और उनके यहाँ प्यार मोहब्बत से तो वो रहते हैं, लेकिन उनके यहाँ जैसे किसी लड़के से बात करना या कोई भी इस तरह की चीज़ करना थोड़ा you know, मतलब इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, और वो जिस घराने से बिलोंग करती है वहाँ पे आपके लिए ये चीज़ें बड़ी इजी नहीं है कि आप डिनर पे चली जाओ दोस्तों के साथ, या आप लंच पे चली जाओ, या आप किसी लड़के से मोहब्बत कर लो, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है ये पूरा प्रोसेस। सो दैट इज़ वाई आई डोंट थिंक दैट आई कैन रेजोनेट टू दैट पर्सनली बिकॉज मैं I'm very close to my family and I can talk to my mother, और मुझे लगता है कि ऐसे ही होना चाहिए सबके घरों में कि आपके अगर कोई भी दिल की बात है वो आप अपने माँ बाप से कर सकें। जब माँ बाप अपने बच्चों के साथ ये वाला माहौल रखते हैं ना, तो फिर बच्चे भी मुझे लगता है कि आपका ख्याल रखते हैं, दे कम टू यू, दे टेल यू योर प्रॉब्लम्स, और मुझे लगता है माँ बाप को नहीं बताएंगे तो फिर आप किसको बताएंगे? इमोशनल गैप नहीं होना चाहिए। तो वो कंफर्ट लेवल माँ बाप को भी रखना चाहिए ना। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मेरे माँ बाप ने रखा। तभी डरते हैं ना जब माँ बाप को कंफर्टेबल नहीं रखते, जब उन्हें लगता है कि डरा के बच्चों को रखना, बच्चे कांप जाएं आपके नाम से, तो बच्चे ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कंफर्ट लेवल घर वालों के साथ होना चाहिए कि आप अपनी बात कर सकें। तो मैं बिल्कुल 100% आई कैन नॉट रिलेट टू दैट, बट विद अनुषे इट्स काइंड ऑफ या उसकी सिचुएशन में ये जाता है बिल्कुल। लोगों ने ज़ख्म देखा, इश्कावे में आपके जो वार्डरोब थी काफ़ी कलरफुल ब्राइट थी। ऑब्वियसली अब ये कहानी कुछ इस तरह की नहीं है, लेकिन लोगों का ये ख्याल है कि समर्स में विंटर्स ये माहौल कैसे आपने यही तो देख ले फिर कोई कर सकता है ऐसे। What do people want? Change. मैंने कहा change. People need to understand कि अगर आप जून में बैठ के ड्रामा देख रहे हैं तो वो जून में थोड़ी बना होगा। जब वो बना था तब ठंड थी, और जब ठंड थी, अब देखिए प्रॉब्लम क्या होता है ना कि कभी कभी हम ड्रामा शूट करते हैं वो 2 महीने में ऑन एयर हो जाता है। ऐसे ही है। तो मौसम कदरे बेहतर होता है। अब लोगों को लग रही गर्मी, पंखा चल नहीं रहा, सामने मैं आ रहा हूँ हाई नेक पहन के, तो उनको बुरा लग रहा है
कि यार इतनी गर्मी है, बट dude that's not live television, you need to understand it's a drama. अच्छा दूसरी बात, बाकी घर वाले क्यों स्वेटर नहीं पहन रहे, जैकेट नहीं पहन रहे, उनके पास है नहीं. That's the only problem. I asked everybody to bring jackets, nobody brought jackets. वैसे आपके दोस्तों ने भी नहीं पहनी, उनके पास भी नहीं, किसी ने भी नहीं पहनी. एक दो को तो देना पड़ा मुझे, उनको इतना ठंड लग रहा था, फिर वो पहनते नहीं. तो आई थिंक वो मेरा गलती नहीं है. It's like when I decide my wardrobe with the team, it happens way before the project. सही. So we decide that okay, this character shooting in the university, this is the weather. But then फिर एक problem है कि मोस्टली ना आपके को-एक्टर्स आपको सपोर्ट नहीं करना चाहते. ये तो गलत हो रहा है. If I am in the make, like if I meet my actors like अगले सीन में, what are you wearing? I was like I am wearing this. जानबूझ के शर्ट पहन के आ जाएगा वो, जानबूझ के टी-शर्ट पहन के आ जाएगा. अब मैं क्या करूँ? So that's not for me to look at. अब it's everybody else's job यार, मेरा कोई काम नहीं है ये. I think people when we did Zakham, I saw this Sikandar's look guide, and everybody loved the wardrobe. When we did Ishqa, everybody loved the wardrobe. This time, people are liking the wardrobe. The only problem is that the project came in summers. तो आप लोग फिक्र नहीं करे, वो छठे एपिसोड के बाद से मुझे गर्मी लगने लग गई थी, तब आपको नहीं दिखेगा हाईलाइट. आई थिंक लोगों ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया कि आपको क्यों गर्मी नहीं लगी. अच्छी बात है मैडम, यही तो, और क्या चाहिए हमें. मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों को उनके बारे में फिक्र करनी चाहिए थी जो सर्दी में स्वेटर नहीं था जिनके पास. आपको मेरी फिक्र क्यों कर रहे हैं? मैं तो आई एम ऑल वार्म. but yeah, that was the only reason. I even asked her to wear shoes. इधर I'll wear चप्पल. knows what he's going to do. He knows कि अच्छा इसकी बैक स्टोरी क्या है, जो as an actor which is like amazing, which is great. So yeah, I'm sure कि वो अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से ही सोच समझ के ही ड्रेस अप कर रहे होंगे और पहन रहे होंगे. I'm sure. अगर लोगों ने मेरे इर्द गिर्द खड़े हुए लोग नहीं देखे होते हाफ स्लीव्स में, तो उनको इतनी तकलीफ नहीं होता. वो हुआ ही ये है बेसिकली. आपके दोस्तों ने आपका साथ नहीं दिया बेसिकली. वो कहते हैं ना दोस्त हमेशा यही करते हैं. नहीं मैडम, कभी-कभी टीम के एरर्स भी होते हैं. As an actor, it's a different avatar altogether. Of course. So, but I think I'm very grateful that people liked it, and I'm very grateful that Tuba said all these nice things. No, it's true. I also said this nice thing. आप उनको नहीं, आपने ज़्यादा कुछ नहीं. नहीं बिल्कुल. चलिए अब हम ये क्या करेंगे, फिर डिस्क्लेमर में लगाएंगे कि इस इंटरव्यू से पहले हमने बहुत तारीफें की थी आपकी. जी बिल्कुल. नोट चला. वेरी हैप्पी कि की थी आप. बिल्कुल.